हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आज जिस टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हमारा जो टेंस का लास्ट डे है। मैंने जितने भी हमारे टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, ठीक है, या पास्ट हो या फ्यूचर हो, फिर मतलब प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट के चारों, इसी तरह से फ्यूचर के चारों, मतलब मैंने सब के सब अपने इस चैनल पर क्या कर दिए हैं, मतलब फुल डिटेल में आपको समझा दिए हैं। अगर आपको भी सब मतलब टेंस देखने हैं अच्छे से, फुल डिटेल हिंदी एग्जाम्पल के साथ में, रूल्स के साथ में, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। करेंगे तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसकी आइडेंटिफाई, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे शब्दों के साथ समय का उल्लेख, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2026 से होना आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। देखो, मतलब ये कह रहे हैं, अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी देखो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें ऐसा होता है कि काम हमारा जारी रहता है, जैसे इसमें कर रहा होगा इसी तरह से उसमें होता है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय टाइम दिया होता है, यानी समय के साथ में ही वह सेंटेंस होता है। जैसा कि मतलब जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें ये होता है कि वे इस काम को कर रहा होगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें ये होगा कि वे 2026 से इस काम को कर रहा होगा, वे सुबह से इस काम को कर रहा होगा, वे 2 घंटे से इस काम को कर रहा होगा। तो जिसमें समय की मतलब जो समय के साथ उसको कैद कर दिया जाता है या उसमें समय को लगा दिया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। मतलब हमारा काम तो जारी रहता है लेकिन उसमें समय लग जाता है कि भाई वे उस 2 घंटे तक या 2 घंटे से इस काम को कर रही होगी, वे सुबह से इस काम को कर रही होगी, वे 2026 से इस काम को कर रही होगी, तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, मैं 2026 से मैं कहूँ मतलब कि 2024 से वो इस काम को कर रही होगी, यानी अब तक कर रही होगी। ठीक है, तो ये होता है इसमें, जिसमें टाइम आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है, और जिसमें टाइम ना हो, खाली ऐसे हो, रही, कर रही होगी, कर रहा होगा, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, उसमें परफेक्ट नहीं है। ये दर्शाता है कि भविष्य में यानी आने वाले समय में कोई क्रिया, कोई काम किसी निश्चित समय तक जारी रहेगी। ठीक है, मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा काम है ये किसी मतलब निश्चित समय तक ये काम जो है जारी रहेगा। मतलब मैं कहूँ कि मैं 2026 से, ठीक है, अगले महीने तक इस काम को कर रही होंगी। ठीक है, या मैं कहूँ कि मैं मंडे से, मतलब एक सेंटेंस तो इसका ऐसा होता है कि मैं मंडे से और मतलब इस काम को कर रही होंगी, या मैं ऐसे कहूँ कि मैं मंडे से और ट्यूसडे तक इस काम को कर रही होंगी। कभी बाय के साथ भी इसका यूज़ होता है, समझ में आ गया। कभी तो ऐसा होता है कि मैं खाली ये कहूँ कि वैसे मैं संडे से इस काम को कर रही होंगी, और कभी सेंटेंस इसके ऐसे आते हैं कि मैं संडे से ट्यूसडे तक इस काम को कर रही होंगी, नहीं बाय के साथ में भी इसका यूज़ होता है। इसके सेंटेंस में बाय भी अक्सर आता है। इसके सेंटेंस में आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे कि भाई बाय का अगर यूज़ हो तो कैसे होगा, और अगर बाय के बगैर ये सेंटेंस आए तो कैसे आएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं इसमें अफर्मेटिव रूल। इसके सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, अफर्मेटिव के रूल कौन कौन से हैं। तो अफर्मेटिव के रूल ये हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर विल या शैल में से कोई एक आता है, फिर प्लस हैव बीन आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी आता है। आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस की जो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या वैसा कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें आईएनजी ज़रूर आता है, प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, मैंने सिंस और फॉर का आपको पीछे जो था ना अच्छे से समझाया था कि सिंस कहाँ पर लगता है और फॉर कहाँ पर लगता है। देखो, फॉर जो लगता है वो लगता है अनिश्चित समय के लिए, और सिंस जो लगता है वो निश्चित समय के लिए लगता है। मतलब मैं कहूँ कि अगर वे 2 घंटे से इस काम को कर रही होगी, तो 2 घंटे तो मैंने कह दी, लेकिन ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं वो। अगर वहीं पर मैं कह दूँ 2 बजे से, तो 2 बजे से अगर मैं कहूँ निश्चित कर दूँ तो सिंस का प्रयोग होगा। और अगर मैं अनिश्चित कर दूँ कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 3 दिन से, ये नहीं पता 3 दिन कौन से हैं, लेकिन अगर वहीं पर कह दूँ मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, भाई दिनों का नाम मैंने खास कर दूँ मैं, तो वहाँ पर बदल जाएगा, वहाँ पर सिंस होगा। लेकिन अगर मैं 3 दिन खाली ऐसे ही कहूँ, अनिश्चित करूँ, उन्हें निश्चित ना करूँ, तो फिर फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस टाइम आता है, प्लस फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल समझिए कैसे होता है। शी विल हैव बीन डांसिंग, वे क्या कर रही होगी, वे डांस कर रही होगी ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, वो फ्लोर पर क्या कर रही होगी, डांस कर रही होगी फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। फॉर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से वो क्या कर रही होगी, डांस कर रही होगी। तो इसमें अगर हम, ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही कि वे 2 घंटे से डांस कर रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने फॉर यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि वो आधा घंटा है। तो आधा घंटा ये नहीं बतलाया कि आधा घंटा कौन सा है। नहीं, अगर मैं कहती 2:30 पर या 4:30 पर या 5:30 पर, ठीक है, तो ऐसा होता भाई आधे घंटे का समय, लेकिन आधा घंटा का खाली ये नहीं पता कौन सा आधा घंटा है वो, तो इसीलिए अनिश्चित था ये, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। अब उसके बाद हम इसमें सेंटेंस में सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट। तो डांस करने वाली वे है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल या शेल में से कोई एक, तो विल लेकर आए, प्लस हैव बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस आ गया, प्लस आईएनजी डांसिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, प्लस फॉर सिंस में से फॉर लेकर आए, प्लस टाइम हाफ एन आवर आधा घंटा, प्लस फुल स्टॉप। लेकिन वहीं पर अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि मतलब ये काम जो है हमारा उस समय से उस समय तक जारी रहेगा, ठीक है, अगर मुझे बाय का यूज़ करना उस समय तक, तो मैं ऐसे करूँगी, शी विल हैव बीन, कि वे डांस कर रही होगी ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, बाय, ठीक है, ऐसा करेंगे, बाय 3 o'clock, ठीक है, यहाँ पर पूरा तो नहीं आ सकता है, तो मुझे करूँगी शी विल हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर बाय 3 o'clock, ठीक है। मतलब ये कि वे आधे घंटे से फ्लोर नहीं है, वो फ्लोर पर डांस कर रही होगी आधे घंटे से 3 बजे तक, ठीक है। अक्सर इसका जो मतलब यूज़ होता है वो बाय के साथ ही होता है कि मतलब उस टाइम से उस टाइम तक, मतलब जो काम हमारा है बीच में वो जारी रहा है, यानी पीछे से आधे घंटे से 3 बजे तक वे काम क्या है, डांस कर रही होगी, नहीं जारी रहेगा काम। समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस समझिए आप, सलमा विल हैव बीन, कि सलमा क्या कर रही होगी, बंद कर रही होगी द डोर, किसको, दरवाजे को। सलमा दरवाजे को बंद कर रही होगी सिंस 5 o'clock, किससे, 5 बजे से। 5 बजे से सलमा क्या कर रही होगी, दरवाज़ा बंद कर रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सलमा हम सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल, प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव बीन आ गया, सॉरी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज, प्लस आईएनजी क्लोजिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट द डोर, प्लस सिंस या फॉर में से सिंस लेकर आए, क्योंकि 5 जो है ये 5 o'clock जो है ये निश्चित टाइम बतला दिया, यानी कहा 5 घंटे से, नहीं जी 5 बजे से निश्चित कर दिया, खास कर दिया, इसीलिए सिंस लेकर आए, फिर प्लस टाइम 5 o'clock प्लस फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरह से। अब अगर इसे मुझे इसको भी बाय के साथ बनाना हो तक, मतलब उस काम से उस टाइम से उस टाइम तक, तो ऐसे कहेंगे, सलमा विल हैव बीन क्लोजिंग द डोर सिंस 5 o'clock, यानी 5 बजे से, बाय 6 o'clock यानी 6 बजे तक, कि सलमा दरवाजे को बंद कर रही होगी, कब से, 5 बजे से 6 बजे तक।
तो ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो बाय के साथ ही होता है, क्योंकि सेंटेंस आप खुद भी समझिए कि मैं अगर ऐसा सेंटेंस कहूँ कि वे इस काम को उस टाइम से कर रही होगी, तो सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। भाई उस टाइम से कर रही होगी तो मुझे ज़रूरत है कि कब तक, तो मैं तक का ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन ना भी लगाएं तो भाई बहुत से सेंटेंस वैसे ही बनते, लेकिन आम मैंने अक्सर बतलाया आपको ज़्यादातर बाय के साथ में इसके सेंटेंस आते हैं। ठीक है, देखो नंबर 2 पर है जी निगेटिव। निगेटिव वही सेंटेंस होते हैं कि जिन जो ना वाले सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं कि निगेटिव अगर हमें सेंटेंस बनाने हों तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके रूल हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस विल या शेल, फिर प्लस नोट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। इसमें जो फ़र्क है वो नोट का है। जो नोट लेकर आएंगे हम विल और हैव बीन के बीच में लेकर आएंगे। देखो शेल का जो यूज़ होता है बहुत कमी के साथ होता है, इसीलिए मैंने इसके सेंटेंस इसके एग्जाम्पल ज़्यादा समझाए भी नहीं, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है। क्योंकि आजकल की जो मतलब मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का ही यूज़, हम अगर इन फ्यूचर हमें कोई भी काम करना हो, हमारा कोई भी काम इन फ्यूचर में होने वाला हो तो विल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए विल के सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल्स जो दिए हैं विल के ही दिए हैं। तो नोट जो आता है हैव बीन और विल के बीच में आएगा। ठीक है, जाहिर है ये निगेटिव सेंटेंस है, वो पॉजिटिव थे अफर्मेटिव, ये निगेटिव है, तो इसमें नोट आएगा। बाकी पूरा मतलब जो पूरे रूल हैं, पूरा वो तरीका है वो वही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शी विल नॉट हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर। वही है, बस मैंने नोट लगाया इसमें। शी विल नॉट हैव बीन कि वह डांस नहीं कर रही होगी। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, वे फ्लोर पर डांस नहीं कर रही होगी। फॉर एन हाफ एन आवर, आधे घंटे से। ठीक है, वे आधे घंटे से फ्लोर पर डांस नहीं कर रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लेकर आए शी, प्लस विल, प्लस नोट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, प्लस आईएनजी डांसिंग, प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक फॉर लेकर आए, क्योंकि आधा घंटा मैंने पीछे बतलाया है अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, तो फॉर लेकर आए। ठीक है, प्लस टाइम हाफ एन आवर, प्लस फुल स्टॉप। अगर वही मुझे अगर करना हो कि वे आधे घंटे से डांस नहीं कर रही होगी 3 बजे तक, ठीक है, या 2 बजे तक या 4 बजे तक, तो बाय, और फिर वो जो भी है बाय 5 o'clock, बाय 4 o'clock, बाय 3 o'clock, इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं हम। उसके बाद है जी सलमा विल नॉट हैव बीन क्लोजिंग द डोर सिंस 5 o'clock। सलमा दरवाजे को बंद नहीं कर रही होगी सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। सलमा 5 बजे से दरवाजे को बंद नहीं कर रही होगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सलमा सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल, प्लस नोट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज, प्लस आईएनजी क्लोजिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट द डोर, प्लस सिंस, प्लस टाइम 5 o'clock, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हमारे जो निगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए। अगर मतलब मैंने पहले भी बतलाया था आपको कि इसका ज़्यादा यूज़ तक बाय के साथ होता है, तो आप अगर सेंटेंस कुछ भी हो आप लास्ट में उसे बाय के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये उस टाइम से उस टाइम तक। नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल, ठीक है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो वही होते हैं कि जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो आपको उन्हें बनाने हो तो सबसे पहले आपको रूल का याद होना ज़रूरी है, रूल का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल से समझाती हूँ, रूल बताती हूँ कि रूल क्या है इसके। इसमें सबसे पहले विल या शेल आता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले
इसमें सिंस या फॉर में से कोई एक भी आता है, सिंस या फॉर, ठीक है। प्लस टाइम भी आता है इसमें, वही जो पीछे भी था, प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसमें, जैसे सेंटेंस बस वो हैं बिल्कुल सेम वही होते हैं, बस इतना फ़र्क रहता है इसमें। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल, ये सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर पूरा सेंटेंस हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब वैसे ही है, ठीक है। तो ये है, इसमें हम सबसे पहले जी इसके सेंटेंस समझ लेते हैं। मैंने इसके सेंटेंस में सारे एग्जाम्पल्स समझाए हैं, ठीक है, बाय वाले भी, और किस किस तरह से इसके सेंटेंस होते हैं वो मैंने आपको सब समझाए हैं। देख लेते हैं। विल यू हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 months? यू विल हैव बीन ईटिंग, क्या वे खा रही होगी। जाहिर है सेंटेंस जो होते हैं ना, मतलब जो इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उसमें ये होता है सबसे पहले क्या ही आता है, क्या तुम, यू है ना, क्या तुम हैव बीन ईटिंग खा रहे होंगे फ्रूट्स, फ्रूट फॉर 3 months 3 महीने से, क्या तुम 3 महीने से फ्रूट यानी कि फल खा रहे होंगे। सबसे पहले विल है तो विल लेकर आए, प्लस सब्जेक्ट है तो यू लेकर आए, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, प्लस आईएनजी ईटिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट फ्रूट, फिर प्लस फॉर, ठीक है, ये आ गया, सिंस या फॉर में से फॉर आ गया, फिर प्लस टाइम 3 months प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो है नॉर्मल सेंटेंस जो मैंने आपको समझाया है। नंबर 2 पर समझिए आप, विल शी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वे मतलब अगले महीने तक 5 साल से हाँ यहाँ पर काम कर रही होगी। यानी कि देखो एक बात समझिए कि क्या वे 5 साल से अगले महीने तक यहाँ काम कर रही होगी। ये मैंने सेंटेंस आपको पहले भी समझाया है, आप बाय तक ना हटा करके सिर्फ ऐसे यहाँ तक सेंटेंस देखें पहले। विल शी हैव बीन, क्या वे काम कर रही होगी, हेयर यहाँ पर 4 5 years 5 साल से। देखो सबसे पहले विल है तो विल लेकर आए, प्लस सब्जेक्ट शी लेकर आए, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, प्लस आईएनजी वर्किंग, प्लस ऑब्जेक्ट हेयर, प्लस 4 आ गया, और 5 years ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी टाइम है, 5 years यानी 5 साल से, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। देखो मतलब ये है कि 5 सालों से, पिछले 5 सालों से, ठीक है, और अगले महीने तक यानी काम हमारा जारी ही रहेगा। 5 साल से अगले महीने तक वे यहाँ पर काम कर रही होगी, तो मतलब यह अगले महीने तक हमारा काम जारी रहेगा, वो काम करती रही होगी। यहाँ पर समझ में आ गया, मैंने बताया था आपको। ज़्यादातर इसके जो मतलब ये है कि मतलब सेंटेंस होते हैं वो यही होते हैं कि बाय के साथ में आते हैं, यानी एक निश्चित समय तक हमारा काम जो है वो जारी रहेगा, यानी 5 साल से अगले महीने तक वे इसका यहाँ पर काम कर रही होगी, नहीं हमारा काम जो है वो जारी रहेगा। ये तो हो गया सेंटेंस जी। नंबर 3 पर है विल यू हैव, क्या तुम हैव बीन स्टडिंग, स्टडी कर रहे होंगे, व्हेन आई अराइव, जब तक मैं पहुंचूंगा, यानी जब तक मैं आऊँगा क्या तुम स्टडी कर रहे होगे, नहीं क्या तुम्हारी जो स्टडी है, पढ़ाई करने का जो काम है वो जारी रहेगा। तो एक इसका इस तरह से होता है, व्हेन के साथ में आता है, जब व्हेन लगाते हैं हम उसमें कि क्या तुम उस टाइम तक वो काम कर रहे होंगे, व्हेन जब मैं पहुंचूंगा। कभी इसका सेंटेंस व्हेन के साथ में भी आता है, ठीक है, कभी बाय के साथ, कभी व्हेन के साथ। नंबर 4 पर है विल वी हैव बीन, क्या हम सफ़र कर रहे होंगे, 4 days उन दिनों से, बाय द टाइम वी रीच पेरिस, हमारे पेरिस पहुंचने के टाइम तक, यानी क्या हम पेरिस से जब तक पहुंचेंगे क्या हम क्या है मतलब तब तक सफ़र कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि हम मतलब उन दिनों से, कुछ दिनों से, पिछले दिनों से कुछ से, और पेरिस पहुंचने तक क्या कर रहे होंगे, हम सफ़र कर रहे होंगे। कभी तो बाय खाली यूज़ होता है, बाय नेक्स्ट मंथ, कभी बाय द टाइम, पीछे ही बतलाया था मैंने उसमें कि कभी बाय द टाइम होता है, परफेक्ट में भी आया था ना टाइम वाला, कभी बाय द टाइम के साथ आता है, कभी बाय नेक्स्ट मंथ के साथ, नेक्स्ट ईयर के साथ, कभी व्हेन के साथ में भी आता है। देखिए मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी पूरे ऑल टेंसेस
मतलब फुल डिटेल के साथ समझने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मतलब सेंटेंस जो है बनाने के तरीके, रूल्स, हर चीज़ कंप्लीटली क्या हो जाए, समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।